वेलकम टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं परमेश्वर की जीवित और पवित्र हजूरी में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने का समय हो चुका है। पहले हम बात करते थे कि यीशु के आने का समय नज़दीक है, पर अब प्रभु यीशु के आने का समय नज़दीक से भी नज़दीक है, वरन द्वार ही पर है। बाइबल में हम देखते हैं कि बहुत बार चेलों के पूछने पर प्रभु ने अपने आने के समय के बारे में बातें की और बहुत से उन्हें चिन्ह बताए कि प्रभु यीशु के आने से पहले ये चिन्ह पूरे होंगे। आज हम अंत समय की तरफ बढ़ रहे हैं। हम एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 24 अध्याय उसकी 3 आयत। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि यह बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। 6 आयत को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तुम घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि आज हम कभी किस राज्य की और कभी किस राज्य की लड़ाई को होते देख रहे हैं। कभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो जाती है और कभी इजराइल और गाजा की, और कभी किस देश की तो कभी किस देश की लड़ाई अब हो रही है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार ही ये बातें पूरी हो रही हैं। स्टेप बाय स्टेप ये बातें पूरी हो रही हैं, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को बताया है कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे, राज्य के ऊपर राज्य चढ़ाई करेगा, कौम के ऊपर कौम चढ़ाई करेगी, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, लड़ाइयाँ की चर्चा तुम सुनोगे। इन बातों को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है कि जगह जगह लड़ाइयाँ होंगी और अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। बस लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि 8 नेवी ऑफिसर के अवतार ने पकड़ लिए हैं और उन्हें मार डालने की सज़ा सुनाई है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पहले भी ऐसे ऑफिसर पकड़े जाते थे, पर उन्हें थोड़ा बहुत टॉर्चर करके छोड़ दिया जाता था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, और वो हो रहा है। क्रिकेट टीम में पहले हार जीत होती थी पर लड़ाई नहीं होती थी। अब जो टीम हार जीत जाती है उसके बाद उनकी भी अब लड़ाई हो जाती है। अभी तो यह शुरुआत है, लोग और भी कड़वे होंगे, क्योंकि बाइबल कहती है जब अंधेरा बढ़ जाएगा तब यीशु के आने का समय हो जाएगा। मत्ती 24 अध्याय उसकी 32 आयत को हम पढ़ेंगे। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक यह सब बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। दोस्तों, हम इस वचन से हमें पता लगता है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने बातें कही हैं कि सावधान रहो, तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। बहुत मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और तुम्हें भरमाएंगे, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तुम घबरा ना जाना, इनका होना भी अवश्य है। प्रभु ने कहा जाति के ऊपर जाति चढ़ाई करेगी, राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा, और अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, उनसे पीड़ाओं का आरंभ होगा, क्लेश और भी बढ़ेगा, और भी मुश्किल समय आने वाला है। अभी तो बस शुरुआत है। प्रभु ने कहा जब तक ये बातें पूरी ना हो ले तब तक मेरे आने का समय नहीं होगा। तो प्रभु ने अंजीर के पेड़ की उदाहरण दी कि जब अंजीर के पेड़ की जो डाली है जो कोमल हो जाती है, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है तो पत्ते निकलने लगते हैं, और इससे तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। वैसे ही प्रभु ने कहा जब ये बातें पूरी हो लेंगी तो तुम समझ लेना कि मेरे आने का समय, अंत का समय निकट होगा। तो दोस्तों, अब हमें इन बातों को हम देख रहे हैं कि होली स्टेप बाय स्टेप करके पूरी हो रही हैं ये बातें। बस कुछ ही देरों में अब प्रभु आने वाले, इसलिए अपनी तैयारी को खींच कर रखें और अपनी तैयारी में बढ़ते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आप तैयार ना हो और यहाँ पर रह जाएं और स्वर्ग के राज्य के भागी ना हों। दोस्तों, आज हमें रिपेंट करने की ज़रूरत है। आज
आपको पश्चाताप करने की ज़रूरत है। अगर आप एक नॉन बिलीवर हैं, एक अविश्वासी हैं, तो यीशु मसीह के पास आ जाएं कि आप भी नरक की आग में ना जाएं, क्योंकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ रोना और दांत पीसना है। अगर आप एक विश्वासी हैं और अगर आप बैकस्लाइड हो चुके हैं तो अपने पापों की क्षमा मांगे और परमेश्वर की तरफ आएँ और पाप से मुंह फेर ले। कहीं ऐसा ना हो कि आप सब कुछ जानते हुए भी नरक की आग में जाएं। आप सभी जो वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप अपने जीवन को पवित्रताई और प्रेयर में मेंटेन रखें, अपनी हीलिंग में, अपनी डिलीवरेंस में मेंटेन रखें और परमेश्वर में बढ़ते जाएं और स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के साथ हों। बाइबल कहती है कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है, इसलिए परमेश्वर से क्षमा मांगे। और यह मेरा ही नहीं, आप सभी का भी काम है कि आप लोगों को सुसमाचार ज़्यादा से ज़्यादा सुनाएं, उन्हें परमेश्वर की तरफ मोड़े, उन्हें पाप से फिराकर परमेश्वर की ओर लेके आएं, उन्हें बताएं कि प्रभु यीशु ही सच्चे परमेश्वर हैं। और जो लोग पापों की क्षमा मांगना चाहते हैं और यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहते हैं, वो इस प्रार्थना को ज़रूर करें। मन में नहीं करना, वरन बोलकर, अपने मुंह से बोलकर जब आप ये प्रार्थना करेंगे तो आपको क्षमा ज़रूर मिलेगी। आइए हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं पापी और गुनहगार हूँ। मैंने सारी उम्र वही किया जो तेरे वचन के खिलाफ है। तू पापियों को बचाने वाला परमेश्वर है, पाप से छुड़ाने वाला है, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मुझे क्षमा कर, मुझे माफ़ कर। मैं तेरी राहों पर चलना चाहता हूँ, मैं तेरी बातों को सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जान लिया है कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। मैं तेरी तरफ आना चाहता हूँ खुदावंद, मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर। मेरे परमेश्वर, तू माफ़ी देने वाला परमेश्वर है। मैं जानता हूँ तूने मुझे माफ़ कर दिया है। सारी प्रार्थना प्यारे बेटे यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर आपने अपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है और अगर आप परमेश्वर में और बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर बहुत सी वीडियोस है जिनसे आप उन्हें सुनकर, उन टीचिंग्स को, उन सरमन को सुनकर आप परमेश्वर में और बढ़ सकते हैं। और आप YouTube पर अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के चैनल पर जाकर भी परमेश्वर के दास के द्वारा दी गई टीचिंग्स को भी सुन सकते हैं। प्रेरित अंकुर नरूला जी की टीचिंग्स को भी सुन सकते हैं, जिससे आपका विश्वास बढ़ेगा और आप परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में भी जा सकेंगे और आपको वचनों का भी ज्ञान होगा। और आप ब्लेसिंग को कैसे पाना चाहते हैं, आपको हर एक टीचिंग आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो आप उनको भी सुन सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।